मोदी सरकार 2.0 का मेकओवर हो गया है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों के साथ कुल 43 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सबसे खास बात रही, जिन मंत्रियों ने पद की शपथ ली है उनमें 7 महिला मंत्री शामिल हैं। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। 1.5 घंटे का वक्त, 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों की शपथ और प्रमोशन हुआ 7 मंत्रियों का। 36 नए चेहरों की एंट्री और 13 पुराने मंत्रियों की छुट्टी। कुछ इस तरह हुआ मोदी मंत्रिमंडल का मेकओवर, जिसमें आज 43 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आप इसे मोदी की मेगा टीम कह सकते हैं। मेगा इसलिए क्योंकि नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं और आज 36 नए चेहरे शामिल होने के बाद अब करीब इतने ही मंत्री हैं। मतलब मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, किसी पर काम का ज्यादा बोझ नहीं, यानी सारा फोकस परफॉर्मेंस पर। अंग्रेजी में कहावत है, परफॉर्म और पेरिश, यानी या तो प्रदर्शन कीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। घर जाइए। मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल के आकार को कुछ इसी फॉर्मूले पर कसा। इसलिए नए मंत्रिमंडल के आकार लेने से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। क्योंकि मैं पार्टी के लिए 30 साल से काम किया। एक कार्यकर्ता को पार्टी क्या करते है, इसको मैं उदाहरण हूँ। मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। शपथ ग्रहण के साथ मोदी के मंत्रिमंडल का मेकओवर तो हो गया, मगर सवाल ये है कि इसके विस्तार का आधार क्या रहा। इसमें सियासी समीकरणों को किस तरह साधा गया, जातिगत गणित का कैसे ख्याल रखा गया, सोशल इंजीनियरिंग को कैसे एडजस्ट किया गया, मंत्रिमंडल में टैलेंट का बैलेंस कैसे रखा गया, किसे फ्रंटलाइनर्स की नई जिम्मेदारी दी गई, और सबसे बड़ा सवाल, जिन चेहरों को मौका मिला तो क्यों मिला, जिनका पत्ता कटा वो क्यों कटा, और जिन मंत्रियों का प्रमोशन हुआ वो किस बिना पर हुआ। इन सारे सवालों के जवाब हम सिलसिलेवार तरीके से तलाशेंगे। आशा करता हूं और प्रयास करूंगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूं और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने, अमित भाई ने, नड्डा जी ने और पार्टी के अन्य सीनियर लोगों ने मुझ में दिखाया है, उसके लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। इस नई कैबिनेट को अब तक की सबसे युवा टीम मोदी कहा जा रहा है, जिसकी एवरेज उम्र 58 साल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में गिरती जीडीपी, इकोनॉमी की बिगड़ती सेहत, आसमान छूती महंगाई के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में मोदी की नई टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है देश को मौजूदा मुश्किल हालात से निकालना, गवर्नेंस की क्वालिटी सुधारना, महामारी में इकोनॉमी का बेहतर मैनेजमेंट करना, जनता की निराशा को दूर करना, बीजेपी के ताकत को बढ़ाना, राज्यों में पार्टी और नेताओं का मनोबल ऊंचा करना। इसे लेकर मोदी के मन में क्या है, ये शपथ ग्रहण से पहले आई इस इकलौती तस्वीर से साफ हो जाता है, जिसमें मोदी ने अपनी नई टीम के सभी सदस्यों को अपने घर बुलाकर उनकी पाठशाला लगाई। आने वाले दिनों में सरकार कैसे काम करेगी, नई टीम कैसे अपने टास्क को पूरा करेगी, समस्याओं से निपटने का ब्लूप्रिंट क्या होगा, मोदी ने इसका मंत्र अपनी टीम को दिया। आगे आपको बताएंगे कैसे मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बहाने पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लक्ष्य साधा है, तो वहीं यूपी और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति को साथ लेने की तैयारी में टीम न्यूज़ नेशन।